जय हिंद। जो हमारा बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड, आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यानी कि तो ब्लड, रक्त। एक नंबर पर हम समझते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड, रक्त। ब्लड हिंदी रक्त को उर्दू में लहू कहा जाता है, यानी लहू का मतलब होता है ब्लड। उसके बाद ब्लड का अध्ययन हेमाटोलॉजी, ब्लड के बारे में जानना यानी अध्ययन करना, उसी को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड का जो होता है मुख्य दो भाग होता है। नंबर एक प्लाज्मा, उसके बाद रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है वो 60% होता है, यानी ब्लड में 60% प्लाज्मा ही होता है। उसके बाद 40% रुधिराणु, हमारे ब्लड में 40% रुधिराणु होता है। उसके बाद 60% होता है हम लोग का प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा और रुधिराणु को हम ऐसे समझे जैसे कि हम शरबत बनाते हैं, चीनी और पानी का मिक्स को शरबत कहते हैं। तो उसमें चीनी हो जाएगा आपका रुधिराणु, यानी रुधिराणु जो होगा वो होगा चीनी। पानी जो होगा वो होगा आपका प्लाज्मा, जो लिक्विड भाग होता है, और रुधिराणु जो हार्ड भाग होता है। प्लाज्मा का काम यहीं से ख़त्म। उसके बाद हम रुधिराणु के बारे में जानते हैं। रुधिराणु का फिर मुख्य 3 भाग होता है। नंबर 1 RBC, नंबर 2 WBC, उसके बाद प्लेटलेट। यानी कि तो RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, WBC का वाइट ब्लड सेल्स। उसका तो फुल फॉर्म जानते हैं। उसको RBC को साइंटिफिक नेम, यानी कि साइंस के भाषा में जो होता है नाम इन तीनों का, RBC को एरिथ्रोसाइड, WBC को ल्यूकोसाइड, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइड कहा जाता है। हमारे शरीर में जो होता है वो RBC का संख्या 50 लाख होता है। उसके बाद WBC का जो संख्या होता है हमारे शरीर में लगभग वो 10,000 होता है। प्लेटलेट हमारे शरीर में 2 लाख होता है। उसके बाद उसके जीवन काल, यानी कि तो एक हमारे शरीर में कितना दिन रहता है, ये कितना दिन रहता है, ये कितना दिन रहता है। तो RBC हमारे शरीर में 120 दिन। उसके बाद WBC का जो जीवन काल होता है वो 4 दिन का होता है। प्लेटलेट का जो जीवन काल होता है वो 7 दिन का होता है। जो हमारे ब्लड का 95% भाग वो RBC होता है, 5% WBC और प्लेटलेट होता है। क्योंकि लगभग 10,000 और 2 लाख, इधर है 50 लाख। यहाँ पे 50 लाख के बजाय 5M भी हो सकता है। 5M यानी कि तो 1 मिलियन 10 लाख, 10 गुना 5, 10 5 50 लाख, 50 लाख बराबर 5 मिलियन। अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में ब्लड का कौन सा भाग होता है, तो इसका बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि 50 लाख हमारे शरीर में एरिथ्रोसाइड यानी RBC है, तो इसका आंसर होगा 50 लाख RBC। तो इसका सही आंसर ये नहीं बल्कि होगा प्लाज्मा, जो कि रक्त का कितना भाग है, 2 भाग, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। तो प्लाज्मा 60% है और रुधिराणु 40%। ये RBC WBC प्लेटलेट जो होगा वो रुधिराणु के अंतर्गत आएगा। और ये 2 भाग प्रमुख है, जो कि हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा ब्लड होगा तो वो प्लाज्मा यानी कि तो लिक्विड भाग होगा, जो कि अकेला 60% है। तो यहीं से आप खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।